हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के इस शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा बिंदु है कृषि यंत्र, एग्रीकल्चर मशीनरी जिसको कह सकते हैं कृषि यंत्र। तो आइएगा यहां पर हम कृषि यंत्र को लेकर के बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी क्या है कृषि यंत्र, तो देखिएगा सीधा सा तो हम कह सकते हैं कि ऐसे उपकरण जिनका प्रयोग कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कृषि यंत्र के बारे में दूसरी चीज अगर देखें तो कृषि यंत्र का सीधा प्रभाव आपके किस पर पड़ता है, कृषि से मिलने वाले उत्पादन पर और कृषि कार्यों पर। तो हम कह सकते हैं कृषि यंत्रीकरण का सीधा प्रभाव कृषि से मिलने वाले उत्पादन एवं कृषि की गतिविधियों पर होता है। आगे अगर देखें, अगर हमें यह पूछा जाए कि भारत में कृषि यंत्रीकरण का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां, तो पंजाब में। तो आप कह सकते हैं भारत में कृषि यंत्रीकरण का सबसे अधिक उपयोग पंजाब राज्य में। अब हम कृषि यंत्र को कार्य करने के आधार पर दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कृषि यंत्रों को कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। शक्ति के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, कार्य के आधार पर बात कर रहा हूं। कार्य के आधार पर एक होते हैं प्राथमिक भू परिष्करण कृषि यंत्र। नंबर 2 द्वितीयक भू परिष्करण कृषि यंत्र। और बेटा इन दोनों पर थोड़ी थोड़ी नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो आइएगा नंबर 1, तो यहां पर देखिएगा प्राथमिक भू परिष्करण, ठीक है। प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो प्राथमिक भू परिष्करण कृषि यंत्र, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखिएगा प्राथमिक भू कृषि यंत्र में नंबर 1 बात, वो कृषि यंत्र
या लिखिएगा, ये ऐसे, तो हम कह सकते ये ऐसे कृषि यंत्र होते हैं जिनका प्रयोग खेत में बीज बोने से पूर्व, ठीक है, बीज बोने से पूर्व करते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग भूमि को तैयार करने, मिट्टी को पलटने। तीसरा, प्राथमिक भू परिष्करण कृषि यंत्रों में हैवी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज शामिल होती है। तो आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत भारी कृषि गतिविधियां काम में ली जाती है। भारी कृषि गतिविधियां की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर प्रति हेक्टेयर जो कॉस्ट आती है किसान की वो कैसी होगी, ज्यादा। तो हम यहां पर कह सकते हैं इसके अंतर्गत किसान को प्रति हेक्टेयर लागत अधिक आती है, ठीक है। लागत क्या होगी उसकी, ज्यादा आएगी। यहां पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स में, तो ध्यान रखना, जैसे डिस्क प्लो, तो डिस्क प्लो इसी में आता है। कंट्री प्लो इसी में आता है। चीजल प्लो इसी में आता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं एक सामान्य सा आइडेंटिफिकेशन आपके पास, तो जो प्लो होते हैं वो प्राइमरी टिलेज में आते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। डिस्क प्लो, कंट्री प्लो, चीजल प्लो, एमबी प्लो, मोल्ड बोर्ड जिसको कह सकते हैं। तो आपके एमबी प्लो, तो एमबी प्लो भी आपको क्या दिखाई देगा, इसी में दिखाई देगा। फटाक से दूसरा देख लो, आपके इसे कहा जाता है द्वितीयक भू परिष्करण, ठीक है। द्वितीयक भू परिष्करण कृषि यंत्र, अगर इसकी आप बात करेंगे तो यहां देखिएगा, पहली चीज ये बीज बोने से कटाई तक प्रयोग। बीज के बोने से जस्ट पहले जो हल्की क्रियाएं होती हैं कृषि की, तो यहां पर क्या है, हम कह सकते हैं सीड बेड, बीज सैया, ठीक है। सीड बेड, बीज सैया, सीड बेड तैयार करने में, आप यहां पर कह सकते हो इसके अंतर्गत हल्के कृषि कार्य, किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो
प्रति हेक्टेयर लागत कम। अगर आप यंत्र देखोगे तो जैसे पाटा चलाना, ठीक है, पाटा लगाना, इसका मतलब जो लेवलर जो होंगे, कोई सा भी लेवलर होगा इसी में आता है। देखिएगा सीड ड्रिल इसी में आता है। देखिएगा कल्टीवेटर इसी में आता है। देखिएगा डिस्क हैरो, ठीक है, इसी में आता है। इसके साथ में ही अगर आप देखोगे तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ठीक है। जैसे जो क्यारियां बनाने के लिए रिज मेकर का प्रयोग करते हैं, रिज मेकर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। सभी विद्यार्थी 11 मिनट का ये शो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा मेरी रोज नियमित रात को 8:15 पर क्लास होती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 11 मिनट के इस शो में अगर आप और कोई विषय या टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरी ओर से राम राम। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।